हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका स्वागत है। अब माना ये जा रहा है कि 2 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगा और जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गई है चुनाव संपन्न कराने के लिए। तो आपने एक बार आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि पूरे बिहार स्टेट में भी डीलर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पूरे बिहार स्टेट में डीलर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कम से कम यहाँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र से तो जरूर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर, अब तक आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है, कहां कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसका ऐलान कब किया जाएगा, ये बता दीजिए। देखिए जी हम लोग अभी सरकार वादा किया है, जी हम लोग की अनुकंपा जी या माने क्या बोलता है डीलर के न्यूनतम इनकम गारंटी के संबंध में। जी जी लेकिन आज तक सरकार इस पर कुछ विचार नहीं कर रही है। हम लोग वहाँ पर डे है जो आदमी जा रहे हैं, लेकिन टाल मटोल किया जा रहा है। जी जी इसलिए अभी हम लोग चुनाव संबंधी घोषणा नहीं कर रहे हैं। जी और पहली बात सरकार की है। जी दूसरी बात है हमारे समस्या को इतना गंभीर समस्या है कि सरकार के द्वारा गोदाम से भ्रष्टाचार है और विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है। जी जी तो विपक्ष भी इस संबंध में हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो हमने सोचा है कि प्रदेश में जी विक्रेता इस बार चुनाव लड़ेगा। अच्छा अच्छा और इसमें पूरा प्रदेश में जी माने मायना कर रहे हैं कि किस किस क्षेत्र से जी चुनाव विक्रेता लड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार है। तो इसकी हम लोग है जो तो मतलब पूरे बिहार स्टेट में चुनाव लड़ेंगे डीलर? मैंने पूरे मैंने देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ विक्रेता लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा जी जी जहाँ लड़ने के लिए इच्छुक रहेंगे वहाँ चुनाव लड़ेगा। लेकिन संभवतः कम से कम 10 सीट पर जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो वो अभी समीक्षा चल रहा है कहीं सब जगह के बारे में। लेकिन हमारे जो हिलसा प्रखंड है, जी हिलसा विधानसभा क्षेत्र, जी वहाँ से निश्चित जय वितरण दुकानदार चुनाव लड़ेगा। और इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा 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 आचार संहिता लगेगा, उसके बाद है जो कि हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और डट करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे। यही हमारा प्लानिंग है, क्योंकि कोई सुनबे नहीं करता है। तब राजनीतिक में हम लोग आएंगे, दिखाएंगे सरकार के और विपक्ष के भी आईना। क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने से बहुत सा विक्रेता, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख बहुत सा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो चुनाव लड़ेंगे तो विधायक भी निश्चित होगा, ये हमें दावा के साथ कहते हैं। और इस सरकार, इस राजनीतिक दल को एक सबक सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि चुनाव लड़ना हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन पक्ष और विपक्ष के जो रवैया है, ये रवैया के देखते हुए हमने सोचा है कि कई सीटों पर जी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मतलब ये कि सरकार के रवैये से, या फिर ये कहिए कि नेताओं के रवैये से त्रस्त होकर के मजबूरी में आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। हाँ, मजबूरी में कदम उठा रहे हैं। कारण कि अब हम लोग के राजनीतिक में कभी नहीं आए। जी जी और अभी इस उम्र में राजनीतिक में आने के जो घोषणा कर रहे हैं, जी तो ये भी तो उचित नहीं था हम लोग के। लेकिन अब सरकार का विपक्ष के रवैया है, तो इस रवैया के तो खिलाफ हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। आखिर विक्रेता करे तो क्या करे। सही बात है, उसको तो सबक सिखाना ही है। सबक सिखाना ही है। बिल्कुल।
अपनी बात को किसी न किसी तरह से तो ऊपर पहुंचाना ही है। सरकार या पहुंचाना। विपक्ष के लोग सुनते ही नहीं हैं। अरे हम निश्चित कहते हैं कि जरूर है जो एक दो जगह जीतेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोग के नेताओं से सभी छवि स्वच्छ है और ये नेताओं से सभी छवि स्वच्छ है, लेकिन इन नेताओं और पदाधिकारी लोग हम लोग के भ्रष्ट और चोरी साबित करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बदनाम इन्हीं लोगों ने कर दिया है। लेकिन उसको अब किसी कीमत में चलने नहीं देंगे। सही है सर। तो मतलब ये कि पूरे बिहार स्टेट का लगातार आप लोग जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद कम से कम 10 सीट पे आप चुनाव लड़िए, मतलब डीलर जो है वो चुनाव लड़ेंगे संभवतः। जी जी, यही प्लानिंग है और हिलसा से तो निश्चित कह दिया है। जी जी। तो ये भी लग रहा है आपको कि कम से कम 2-3 जगह पे डीलर चुनाव जीत भी सकते हैं? एकदम निश्चित। तो उसके लिए आप क्या, जैसे नेताओं का एक स्लोगन होता है कुछ ना कुछ किसी तरह का कि हम जब जीतेंगे तो ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या लोगो होगा या फिर क्या नारा होगा, ये बताइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं जी जी। और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहेगा। और जो आपूर्ति में भ्रष्टाचार है जी जी, उसको जनता के बीच उजागर करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बेहतर। डीलरों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है झूठों के, जी जी, इस सब पर्दाफाश करेंगे जनता के बीच में। तो मतलब ये कि आप लोग जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, किसी दल से नहीं? नहीं, दल के तो बात अभी नहीं माने कोई अच्छी हुआ है। जी जी, दल से तो अभी कोई बात नहीं हुई है कि हाँ भाई दल के बात कहें। जी जी, जैसे ये कि जो पुरानी पार्टियां हैं जो सरकार में रह चुकी हैं, जैसे राजद हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए, तो इन सब के की छवि को तो लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं। नया अभी आया है जन स्वराज। अगर जन स्वराज आप लोगों को टिकट देती है तो? देखिए, जन स्वराज बड़का वाला वीडियो है जी जी, कि जन स्वराज कोई भी पार्टी हमारा जो आवाज उठाएगा जी सर, तो उसके प्रति तो सहानुभूति रहना करेगा ना। नहीं, अगर वो आप लोगों को टिकट देती है तो, जन स्वराज अगर आप लोगों को टिकट दे देती है कि ठीक है आप लोग लड़ने के इच्छुक हैं तो मेरी पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या जन स्वराज से आप लोग लड़िएगा या एकदम निर्णय कर चुके हैं कि आप लोग निर्दलीय ही चुनाव लड़िएगा? जब समय आएगा तब उसके बाद निर्णय लिया जाएगा लोगों से विचार विमर्श कर। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी अभी जो है वो आप लोग रास्ता खुला रखे हुए हैं कि कोई भी दल अगर आप लोगों को टिकट देती है तो आप लोग उस दल से लड़िएगा, नहीं तो फिर निर्दलीय लड़िएगा। हाँ, चुनाव लड़ना है। जी, यानी अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए अब आप लोग मजबूर हो गए हैं और चुनाव लड़िएगा ही। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आने के लिए। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।